अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और हमेशा जैसे मैं एक कॉमन टॉपिक पे बात करता हूँ, आज भी हमारे पास एक बड़ा कॉमन टॉपिक है और वो है हील पेन, यानी एड़ी में दर्द होना, एक एड़ी में या दोनों एड़ियों में लोगों का दर्द होना। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है लोगों में। हम इस वीडियो में आज बात करेंगे कि एड़ी का दर्द क्यों होता है, इसके मुख्तलिफ वजूहात क्या होती हैं, इसको डायग्नोस कैसे करना है कि ये किस वजह से हो रहा है, और इसकी ट्रीटमेंट जो सबसे ख़ास बात है इस वीडियो के आखिर में, जो कि आप घर पे खुद कर सकते हैं और अपनी हील पेन को आप खुद डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। तो साथ रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में मिल सके। हील पेन को समझने से पहले आपको जो हमारा पैर होता है यानी फुट जो होता है उसकी थोड़ी सी एनाटॉमी समझने की ज़रूरत है। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आपको ईज़िली डायग्नोस करने में आपको आसानी होगी। तो हमारा जो पैर है इसके साथ डिफरेंट मसल्स, जो यानी फुट नीचे तलवा जो है जिसको हम कहते हैं, इसके साथ डिफरेंट मसल्स अटैच हैं। और तलवे की नीचे से एक शीट नुमा एक अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है, यानी जिसको हम फेशिया कहते हैं और प्लांटर फेशिया उसको कहते हैं। प्लांटर मीन जो तलवा है, और फेशिया एक स्किन टाइप चीज़ है जो कि हार्ड होती है स्किन से, ठीक है, और वो उसको कवर करती है, उसकी हिफाजत के लिए होती है और उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ पीछे से इसके साथ जो अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ हड्डियाँ जो है इस पैर को मिल के जोड़ती हैं, यानी एक तलवे में एक हड्डी नहीं है, डिफरेंट और बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जो कि इसको जोड़ती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो लास्ट सबसे, जिसको हम एड़ी कहते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी जो है वो हमारे पैर की होती है। उसके ऊपर आपके बहुत सारी चीज़ों की अटैचमेंट होती है, उस पर लिगामेंट्स भी होते हैं, उसमें जो है वो टेंडन भी होती है जो कि जिसको हम एक्िलीज टेंडन कहते हैं, जिसको पिंडली हम कहते हैं। तो पिंडली के पीछे बहुत सारे मसल्स होते हैं, वो मसल्स एक आखिर में जाके एक टेंडन में चेंज हो जाते हैं, और वो टेंडन जो है वो आपके हील के ऊपर अटैच होती है, ठीक है। ये समझने की बातें हैं। अब अक्सर होता ऐसे है कि जब किसी के हील में दर्द होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर फ़ौरन इसकी हील की एग्ज़ामिनेशन कर लेता है प्रॉपर, और साथ में जो है वो उसका एक्सरे वगैरह कर लेगा कि हील के ऊपर कोई बोन स्पर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं बनी हुई। और अक्सर लोगों में वो चीज़ें नॉर्मल आती है, ठीक है, जो कि मिस डायग्नोज होता है। और बेसिकली जो इशू चल रहा होता है वो हमारे काफ मसल यानी पिंडली के जो मसल्स हैं उनके टाइट होने की वजह से चल रहा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ मसल यानी जो पिंडली के जो दो मसल्स हैं वो नीचे आपके हील के ऊपर अटैच होते हैं थ्रू एक्िलीज टेंडन। अब अगर वो मसल टाइट हो जाते हैं किसी भी वजह से, उसमें डिफरेंट वजूहत हैं कि यानी आप अगर पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन होती है तो वो मसल टाइट होते हैं, कैल्शियम विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से भी वो मसल टाइट होते हैं, ठीक है। या आप उसको ओवर यूज़ करते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, आपकी कोई जॉब या काम इस तरह का है जिसमें आपको ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, तो ये मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं। ये मसल जब टाइट होते हैं तो टाइट होने का मतलब ये है कि ये मसल शॉर्ट हो जाते हैं। जब ये शॉर्ट होते हैं तो ये नीचे से एक्िलीज टेंडन को खींचते हैं, और एक्िलीज टेंडन जो है आपकी उस हील बोन के ऊपर अटैच है वो उसको ऊपर की तरफ खींच लेती है। तो जब ऊपर की तरफ खींचती है तो जो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी हड्डियां आपस में पैर को जोड़ती हैं, तो ये हड्डियां के आपस में जो जोड़ है इसमें गैप कम होता है, प्लस इसके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, इसको खींच रहा होता है। तो हम जब वॉक करते हैं तो वॉक के दौरान जो है वो हील में पेन स्टार्ट हो जाता है। नंबर एक एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमनली मेरे पास पेशेंट आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा के जब हमारे पास कभी आ जाते हैं, तो हम जब मसल चेक करते हैं तो उनके मसल टाइट हो जाते हैं। अब इसका तरीका क्या है कि अगर आपकी हील के ऊपर कोई बोन्स पर नहीं है, ठीक है, आपका नीचे फेशिया जो है वो टाइट नहीं है, इतना रिलीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मसल टाइट होंगे, ठीक है। दूसरी जो वजह है वो ये है कि हील के
जो बड़ी हड्डी है आखिरी, जिसको कैल्केनियस बोन कहते हैं, उस बोन के ऊपर अक्सर औकात विटामिन डी, कैल्शियम की कमी की वजह से, किसी भी वजह से उसके ऊपर स्पर बन जाता है। हील स्पर का मतलब है कि छोटी सी और उसके ऊपर हड्डी बन जाती है, या हड्डी जो है वो डी शेप हो जाती है। वो जब डी शेप होती है तो वो प्लांटर फेशिया जो है उसको इरिटेट कर रही होती है ड्यूरिंग वॉकिंग। ठीक है, एक तो दूसरी वजह ये हो गई। तीसरी वजह ये होती है कि जिसको हम कहते हैं कि प्लांटर फेशियाटिस, ये नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो नीचे जो शीट होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। वो जब इन्फ्लेम्ड होती है तो उसमें फिर जब आप वॉक करते हैं तो आपको हील पे वही प्रेशर आता है, क्योंकि सारी चीज़ें हील के साथ जाके अटैच होती हैं, तो वो सबसे पहला प्रेशर हील के ऊपर ही आ रहा होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मसल पेन है, या फिर प्लांटर fasciitis है, या बोन्स पर है? अच्छा, ये एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैरों में भी बाज़ औक़ात होता है। अगर आपके मसल टाइट हैं, काफ मसल अगर आपकी टाइट है, तो उसकी पहली निशानी ये है कि जब आप वॉक करेंगे तो ड्यूरिंग वॉक जो है आपको पेन होगा। ठीक है, या फिर सुबह सवेरे जब आप उठेंगे और चलना शुरू करेंगे तो आपको दर्द होगा। इसी तरह अगर हील्स पर है, यानी हड्डी के ऊपर बोन बनी हुई है, दूसरी वाली छोटी बोन और बन गई है, छोटी हड्डी बन गई है, तो उसमें भी ऐसी होता है कि वॉक के दौरान पिंचिंग पेन होता है। जैसे आप समझ लें कि नीचे से कोई कील नुमा कोई चीज़ है और आप जैसे पैर रखेंगे, हील नीचे रखेंगे, तो आपको उसके ऊपर दर्द हो रहा होगा। तीसरा जो प्लांटर fasciitis है, प्लांटर fasciitis में ये होता है कि उसमें रेस्टिंग पेन होता है। जब आप वॉक करते हैं, चलते हैं, तो उसमें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जब आप रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर चलना शुरू करते हैं, तो फिर आपको शुरू में दर्द होता है। या मॉर्निंग में फर्स्ट स्टेप जब लेते हैं, बेड से उठ के पहला कदम जब आप लेते हैं, तो उसमें आपको सीवियर पेन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांटर fasciitis है। अब तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि एक जो है वो वजह मसल पेन है, मसल की टाइटनेस है, सेकंड हील्स पर है, तीसरा प्लांटर fasciitis है। ठीक है, मसल तो बता दिया कि किस वजह से होता है। हील्स पर जो है वो ज़्यादातर होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से बोन्स डीअरेंज होती हैं और बोन की जो अपनी हेल्थ होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बोन जो है वो डिफरेंट शेप्स में चेंज होना शुरू हो जाती है। जो प्लांटर fasciitis है वो देखा गया है कि ज़्यादातर फीमेल में होती है, और उसकी भी वजूहात ये होते हैं कि आप उसको ओवर यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा स्टैंडिंग करते रहते हैं। ठीक है, कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कोई नहीं होती। ठीक है, या भी अननोन वजूहात भी हैं कि उसका कोई पता नहीं होता कि किस वजह से ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि तीनों को हमने ट्रीट कैसे करना है। अगर तो आपके मसल स्टिफ हैं तो आपने स्ट्रेचिंग करनी है काफ मसल की। और काफ मसल की स्ट्रेचिंग किस तरह करनी है कि आपने अपने पैर के सामने कोई भी चीज़ ऐसे ऊंची सीढ़ी के ऊपर पंजा रख लेना है, या किसी भी जगह पे जिससे आपका पंजा आगे से उठा हुआ हो, और आपने अपने घुटने को और पूरे पैर को सीधा रख के उसके ऊपर ज़ोर दे के आगे इसको पुश करना है, तो आपके काफ मसल स्ट्रेच होंगे। इसको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड रखना है इस पोजीशन में, और उसके बाद फिर इसको जो है रिलीज़ कर देना है, और फिर दूसरे पैर का इस तरह जो अफेक्टेड पैर होगा ये, और ये 15 से 20 दफ़ा करना है, और दिन में 2 दफ़ा करना है। ये जब आप एक हफ्ता करेंगे तो उससे जो है आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। सेकंड जो है, काफ मसल के ऊपर हीटिंग पैड या कोई गर्म सिकाई जिसको हम कहते हैं वो करनी है, उससे भी आपके मसल रिलीज हो जाएंगे। थर्ड, आप मसल रिलैक्सेंट भी ले सकते हैं, कोई भी डॉक्टर के मशवरे के साथ मसल रिलैक्सेंट लेके आप उसको रिलीज करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा जैसे इसका मसाज किया जा सकता है कि घर पे ही आप उल्टा लेटें और कोई सेकंड पर्सन जो है वो अपने थंब से आपके काफ मसल्स का मसाज करें। ये तो हो गया आपके काफ मसल के टाइटनेस की वजह से अगर आपको पेन है। सेकंड है हील्स पर। अब हील्स पर जो है वो जाहिर है हड्डी अगर बढ़ गई है तो उसमें हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि कोई मेडिसिन लें तो हील्स पर जो है ख़त्म हो जाएगा। उसका ये तरीका है कि आपका हील्स पर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा सर्जरी की तरफ से।
लेकिन अगर हील्स पर इतना बड़ा नहीं है, छोटा है और कभी इरिटेट कर रहा है आपको, तो उसके लिए जेल पैड आते हैं। एक तो क्या आप जब जूते पहने तो उस पर एक जेल पैड, अगर आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, जेल पैड आप अपने जूते में रखें और उसके ऊपर आप, और प्लस जूते जो है वो अच्छी क्वालिटी के लें, जो सॉफ्ट हो, नरम हो, हल्के वाले हो वेट में, तो उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। और साथ साथ में जो मैंने आपको काफ मसल की स्ट्रेचिंग बताई है, वो स्ट्रेचिंग भी आप करेंगे तो उसके ऊपर जो एक टाइटनेस आ रही होगी, मसल और फेशिया रिलीज रहेगा, तो भी आपका दर्द जो है वो सेटल रहेगा। प्लांटर फिशियटिस नंबर 3। प्लांटर फिशियटिस की ट्रीटमेंट जो है वो ऑब्वियसली, आप वो फिशियटिस का मतलब है कि फेशिया के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो उसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं घर में जो आप कर सकते हैं, कि आपने कोई भी बर्फ़ का छोटा सा ब्लॉक लिया, ठीक है, अक्सर फ्रिज में पड़ी होती है बर्फ़, वहाँ से उठाया और बर्फ़ को रखा नीचे, उसके ऊपर कोई टॉवल या कोई कपड़ा रखा और उसके ऊपर जो आपका अफेक्टेड लेग है, यानी पैर जिसमें आपको पेन हो रहा है, उसके ऊपर उस पैर को रखे, उसके ऊपर खड़े हो गए, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट तक आप जो है इसके ऊपर खड़े रहेंगे। अब इसके बीच में एक टॉवल होगा, तो आपके पैर में ठंडक आएगी, इतनी ज़्यादा नहीं कि आप को पैर को जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये है कि उसमें आराम आराम से जो है वो उसमें ठंडक पहुंच रही होगी, जिससे उसकी इन्फ्लेमेशन कम होगी। ये आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा करना है, यानी सुबह, दोपहर, शाम, या रात में सोने से पहले, या सुबह सवेरे उठ के फ़ौरन इसको, ये अगर आप करेंगे जो मैंने आपको बताया है, एक हफ्ता अगर आप करेंगे तो प्लांटर फिशियटिस आपका बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब भी इस तरह का मामला हो तो आप इस रेमेडी को घर पे यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ भी ये जो मसल स्ट्रेचिंग का मैंने आपको बताया, क्योंकि फिशियटिस हो जाता है तो मसल भी ऊपर से खिंच जाता है और हील के ऊपर वही प्रेशर ज़्यादा आ रहा होता है। तो अगर आप काफ मसल की वही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, जो मैंने काफ मसल की ट्रीटमेंट बताई, ये भी उसके साथ करेंगे, तो 100% आपको रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में प्लांटर फिशियटिस, काफ मसल की टायर्डनेस या हील स्पर की वजह से जो हील में पेन होता है उसकी समझ आ गई होगी, और आप खुद से इसको डायग्नोज भी कर पाएंगे, और साथ साथ में आप इसको खुद से ट्रीट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो नोटिफिकेशन का बटन होता है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।